लखनऊ में सीएम योगी ने औद्योगिक विकास के संबंध में एक बैठक की और इस बैठक में आईएएस हैदराबाद और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें सीएम ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रस्तुतिकरण देखा। इस दौरान सीएम योगी ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूपी में इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है। यूपी में 5 साल में 5 करोड़ रोजगार सृजित करने होंगे। दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने लंच टाइम में घंटों गायब रहने वाले कर्मियों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक पर सीएम योगी का फरमान। सरकारी दफ्तरों में होगा अब आधे घंटे का लंच ब्रेक। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने लंच टाइम में घंटों गायब रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने अब सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक का समय आधे घंटे का कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत मिली थी कि सरकारी दफ्तरों से कर्मचारी लंच ब्रेक में घंटों गायब रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए लंच ब्रेक का वक्त आधे घंटे से अधिक का न होने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद क्या सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक के बाद कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर समय से लौटे? ये जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण के दफ्तर। दोपहर के 2:30 पर हमारी टीम जब दफ्तर के अंदर पहुंची तो वहां कर्मचारी नदारद थे। तो एलडीए में हम आए हैं। एलडीए में सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय मौजूद हैं। तो देखिए कुर्सियां कितनी हैं, 1 2 3 4 हैं और 2 कर्मचारी मौजूद। भाई साहब बाकी 2 जनी कहाँ हैं? लंच करने अभी गए। बहुत खाते हैं आप लोग। देखिए बज रहा है 2:31। दुनिया में कहीं भी ये लंच टाइम नहीं होता है। तो भाई साहब कितनी देर तक खाते हैं आप लोग? 2:30 बजे 3 बजे खा लेते हैं, यहीं बैठ के खाते हैं। कहीं अगर यहीं बैठ के खाते हैं तो बाकी कुर्सियाँ खाली क्यों है साहब? हम तो सर रोजा हैं। कहाँ गए भैया? ये तो बताएंगे जी। अभी लंच करने के लिए गए हैं। 2:30 बज रहे हैं, बताइए लंच करने गए हैं। और अभी बाकी और कितनी कुर्सियाँ देखते हैं। यहाँ भी 4 कुर्सियाँ हैं। इतनी एक कुर्सी तो खाली ही है और उधर की तो खाली है। साहब कहाँ हैं? ये आप ही देख सकते हैं कि कितनी कुर्सियाँ यहाँ पर खाली पड़ी हैं। और जब हमने पूछा तो लोग कह रहे हैं लंच करने के लिए गए हैं। 2:30 बज रहा है, हमने समय भी आपको दिखाया। अब देखना ये होगा कि लंच ब्रेक के बहाने सरकारी दफ्तरों से घंटों नदारद रहने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर सीएम के फरमान का कितना असर पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ के अवध गर्ल्स कॉलेज में डिजी शक्ति योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। कार्यक्रम में 552 लड़कियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। उत्तर प्रदेश में तमाम छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है ताकि वो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ सकें। आज बहुत सारे बच्चों को सर जो है स्मार्टफोन दिया गया, टैबलेट दिया गया। बच्चों को तकनीक से जोड़ना ये मकसद है। शिक्षा को जो नई शिक्षा नीति है और हमारी योजनाएं हैं, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। तो उसी में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का में एक पहला कदम है कि पूरे प्रदेश में 9 लाख छात्रों को योगी जी सरकार द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण हो रहा है। उसी के अंतर्गत आज अवध कॉलेज लखनऊ का जो एक सुप्रसिद्ध कॉलेज है, यहाँ पर छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ है। चूंकि योजनाओं से लगातार आप जनता को जोड़ रहे हैं, यही वजह है कि एमएलसी चुनाव में बड़ी सफलता मिली। आज बहुत सारे प्रत्याशी आपके जीते, वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ होती दिखाई पड़ रही है। किस तरह से देखते हैं इस जीत को? देखिए, जनता ने सबसे पहले स्वीकारा भारतीय जनता पार्टी की नीति योजनाओं को, क्योंकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार और योगी जी सरकार ने दिया। यही हाल रहा तो सपा के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, विधान परिषद में आपने खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी की चुनौती को समाजवादी पार्टी बताएगी, लेकिन जनता की चुनौती को नहीं से झेल पाएंगे, ये बात सही है। तो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ, उन्होंने साफ कहा कि जो चुनाव में एमएलसी चुनाव में जो बड़ी जीत मिली है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि योजनाएं जो है वो जनता तक पहुंचाई गई है और जनता के हित की योजनाएं सरकार ने लागू किया। यही वजह है कि उसको एमएलसी चुनाव में भी
बड़ी सफलता मिली। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।